द मार्च किंग अमेरिकी लेखिका कैटरीन लिटिल बैकेल्स द्वारा लिखा गया है। यह कहानी सूसा के शुरुआती जीवन पर ध्यान देती है कि कैसे उनके अनुभवों ने उनके स्वभाव, करियर और सफलता को प्रभावित किया, जिससे वह अमेरिका के सबसे मशहूर संगीतकारों और बैंड लीडरों में से एक बन। जॉन फिलिप सूसा की एक महान बैंड लीडर और संगीतकार बनने की यात्रा 1860 के दशक में शुरू होती है, जब वह वॉशिंगटन डीसी में एक छोटा बच्चा था। एक दिन सूसा अपनी मां के साथ एक सड़क के कोने पर खड़ा था, बेसब्री से अमेरिकी मरीन बैंड के गुजरने का इंतजार कर रहा था, जिसमें उसके पिता ट्रॉम्बोन बजाते थे। अपने पिता को देखकर और बैंड की जोशीली धुन सुनकर फिलिप का दिल गर्व और प्रेरणा से भर गए। जब बैंड आगे बढ़ गया तो सूसा ने मन ही मन ठान लिया कि वह भी संगीतकार बनेगा। यह पल उसके जीवन का अहम मोड़ था, जिसने उसे उस रास्ते पर ला दिया जो उसे सैन्य और देशभक्ति संगीत का महान संगीतकार बना गए। फिलिप केवल 7 साल का था जब उसने एक संगीत विद्यालय में दाखिला लिया। उसे सबसे अधिक रुचि वायलिन बजाने में आई। उसकी कुदरती प्रतिभा और सीखने की चाहत ने उसे जल्दी ही वायलिन बजाने में अच्छा बना दिए। हालांकि फिलिप केवल संगीत में ही नहीं डूबा रहता था। अन्य छोटे लड़कों की तरह उसे बेसबॉल खेलना भी बहुत पसंद था, और इसी खेल की वजह से एक बार 11 साल की उम्र में वह मुसीबत में पड़ गए। उस साल फिलिप को अपने संगीत स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में वायलिन बजाने के लिए चुना गया। उसे कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उस दिन शाम को कार्यक्रम होने के बावजूद उसने अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल खेलने का फैसला किया। खेल के बाद वह थककर घर लौटा तो देखा घर में सन्नाटा था। उसकी मां ने एक नोट छोड़ा था कि वह बीमार दोस्त की मदद के लिए बाहर गई है। फिलिप को जल्दी से कार्यक्रम के लिए तैयार होना था, लेकिन उसे पता चला कि उसके कपड़े अभी धोबी से नहीं लौटे थे। फिलिप घबरा गया और तुरंत अपने संगीत के प्रोफेसर एस्प्यूटा के पास भागा। उसने अपनी परेशानी बताई तो एस्प्यूटा ने उसे सलाह दी कि वह उनके घर जाकर उनकी पत्नी से शर्ट ले। लेकिन जो शर्ट मिली वह बहुत बड़ी थी। उन्होंने शर्ट को पिन लगाकर ठीक किया और फिलिप जल्दी से कार्यक्रम में पहुंच गए। कार्यक्रम शुरू हुआ और जैसे ही फिलिप ने वायलिन बजाना शुरू किया, शर्ट की पिनें ढीली होने लगी, कॉलर गिरने लगा और आस्तीन लंबे हो गए। शर्ट अजीब लगने लगी और दर्शक हंसने लगे, और अपनी शर्मिंदगी में फिलिप यह भूल गया कि वह क्या बजा रहा था और पूरी तरह रुक गए। वह इतना परेशान हो गया कि वह मंच से भागकर एक अंधेरे कोने में जा बैठा। आंखों में आंसू लिए उसने बुदबुदाया, काश मैं मर जाता। संगीत कार्यक्रम के बाद नाश्ता परोसा गया, लेकिन फिलिप ने कुछ नहीं खाया। वह जल्दी से भीड़ में मिल गया ताकि अपने मिस्टर एस्प्यूटा से बच सके। आइसक्रीम को एक उदास नज़र से देखने के बाद वह चुपचाप निकलने ही वाला था कि पीछे से एक जोरदार आवाज आई, अच्छा फिलिप, तुमने पूरा मामला खराब कर दिया। फिलिप ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने उनके गुस्से से भरे शिक्षक खड़े थे। मिस्टर एस्प्यूटा ने बिना किसी सहानुभूति के कहा, तुम्हारे लिए कोई नाश्ता नहीं। तुम्हें दिन भर बॉल खेलने के बजाय शाम की तैयारी करनी चाहिए थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिलिप ने सिर झुका लिया, गहरी सांस ली और धीरे धीरे घर चला गए। इस घटना ने उस पर गहरा असर छोड़ा और उसने कभी भी काम और खेल को मिलाने की कोशिश नहीं की। 1 साल बाद, जब फिलिप 12 साल का था, उसने अपने शिक्षक से बहस की और कहा कि वह अब संगीत नहीं सीखना चाहता। उसने अपने पिता को बताया कि वह बेकरी में काम करना चाहता है। उसके पिता ने उसकी बात मान ली और उसे एक बेकरी में काम पर लगा दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में बेकरी का काम उसे बहुत मुश्किल लगा और वह वापस संगीत की पढ़ाई करने चला आया। 13 साल की उम्र तक फिलिप वायलिन बजाने में काफी अच्छा हो गया था। एक दिन एक सर्कस बैंड लीडर ने उसे सर्कस में शामिल होने का न्योता दिया। यह प्रस्ताव उसे बहुत रोमांचक लगा। हालांकि फिलिप ने अपने सबसे करीबी दोस्त एड से अपनी योजना साझा की थी, पर जल्द ही यह राज खुल गया। एड की मां को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत फिलिप के माता-पिता को जानकारी दे दी। इसके बाद फिलिप के पिता ने बड़ी चालाकी से स्थिति को संभालने के लिए एक योजना बनाई। अगली सुबह
फिलिप के पिता ने उसे सबसे अच्छे कपड़े पहनने के लिए कहा और साथ चलने को कहा। फिलिप को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वह पिता के साथ चुपचाप चल पड़ा। चलते चलते वह हैरान रह गया जब वे सीधे यूनाइटेड स्टेट्स मरीन बैरक्स पहुंच गए। इससे पहले कि फिलिप कुछ समझ पाता, उसका नाम मरीन बैंड में एक छात्र के रूप में दर्ज कर दिया गया। इस बैंड में शामिल होने का मतलब था कि अब वह अनुशासन के साथ संगीत सीख सकेगा, और यह उसका भविष्य तय करने वाला कदम साबित हुआ। यह वह निर्णायक क्षण था जिसने फिलिप के संगीत करियर की नींव रखी। जैसे जैसे समय बीतता गया, जॉन फिलिप सूसा का संगीत के प्रति समर्पण और भी गहरा होता गया। उनकी लगन और मेहनत ने उन्हें एक साधारण संगीतकार से बैंड के एक प्रभावशाली नेता के रूप में बदल दिए। धीरे धीरे वह मरीन बैंड के प्रमुख बने, जहां उन्होंने 5 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में बैंडमास्टर के रूप में सेवा दी। सूसा के नेतृत्व में मरीन बैंड एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन गई। उनकी संगीत रचनाएं, विशेष रूप से उनके सैन्य मार्च, विश्व भर में प्रशंसा प्राप्त करने लगे। उनमें से एक बेहद प्रसिद्ध मार्च, वॉशिंगटन पोस्ट, के लिए लिखा गया था, जो आज भी मशहूर है। अपने जीवनकाल में सूसा ने 100 से भी अधिक मार्चों की रचना की, और इस कारण उन्हें द मार्च किंग की उपाधि से नवाजा गया। सूसा की विरासत एक महान संगीतकार और बैंडमास्टर के रूप में अद्वितीय रही है। उनके प्रारंभिक जीवन के कठिन अनुभव, चुनौतियां और प्रेरणाएं सब मिलकर उन्हें उस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व में ढालने में सहायक हुए जिनकी आज हम प्रशंसा करते हैं। उनके जीवन का सफर एक साधारण लड़के से शुरू होकर, जिसके दिल में संगीत के छोटे छोटे सपने थे, मरीन बैंड के सर्वोच्च नेता बनने तक, उनकी अथक मेहनत, असीम प्रतिभा और अपने परिवार व गुरुओं से मिले मार्गदर्शन का जीता जागता उदाहरण है। यह उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और संगीत के प्रति अडिग समर्पण ही था, जिसने उन्हें इतिहास के सबसे महान बैंड मास्टर और संगीतकारों में शुमार कर दिए। Now let us discuss themes. कहानी में कई महत्वपूर्ण थीम्स है जो इसे गहराई प्रदान करती है। इनमें सबसे प्रमुख है दृढ़ निश्चय और मेहनत का महत्व। सूसा का जीवन यह संदेश देता है कि बिना मेहनत के सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। बचपन से ही सूसा संगीत में रुचि रखते थे, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। कई बार उन्हें असफलताओं का सामना करना पड़ा, जैसे मंच पर शर्त के कारण शर्मिंदगी का सामना करना या बेसबॉल खेलने की वजह से बिना तैयारी के प्रस्तुति देना। इन घटनाओं ने सूसा को गलतियों से सीखने का अवसर दिया और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यह दर्शाता है कि मेहनत और दृढ़ निश्चय से ही कोई अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण थीम है गलतियों से सीखना। सूसा ने अपनी असफलताओं से हमेशा कुछ न कुछ सीखा और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। जब उन्होंने बेसबॉल खेलने की वजह से अपनी संगीत प्रस्तुति में गलती की, तब उन्होंने समझा कि बिना तैयारी के कोई काम सफल नहीं हो सकता। उनकी गलतियों ने उन्हें और अधिक मेहनत करने और ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा दी। यह थीम हमें यह सिखाती है कि जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली सफलता की कुंजी है। कहानी में अनुशासन और मार्गदर्शन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। सूसा के जीवन में उनके पिता और उनके संगीत शिक्षक मिस्टर एस्प्यूटा का बड़ा योगदान था। उनके पिता ने सूसा को जीवन में अनुशासन का महत्व सिखाया, जबकि मिस्टर एस्प्यूटा ने उन्हें संगीत के प्रति समर्पण और कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा दी। जब सूसा संगीत छोड़कर बेकरी में काम करने का निर्णय लेते हैं, तब उनके पिता उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं और मरीन बैंड में शामिल करवा देते हैं। यह घटना सूसा के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होती है। एक और प्रमुख थीम है काम और खेल में संतुलन। सूसा की असफलता तब हुई जब उन्होंने बेसबॉल को वायलिन की तैयारी से अधिक प्राथमिकता दी। इस घटना से उन्हें यह सीखने को मिला कि खेल जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी सही समय पर जगह होनी चाहिए। सूसा ने इसके बाद अपने समय का सही उपयोग करना सीखा और फिर कभी इस तरह की गलती नहीं की। नाउ लेट अस डिस्कस डिफरेंट कैरेक्टर्स। कहानी में मुख्य किरदार जॉन फिलिप सूसा का है। उनका जीवन एक साधारण बच्चे से लेकर महान संगीतकार बनने तक का सफर है। बचपन में सूसा खेलकूद और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते थे, लेकिन संगीत के प्रति उनका लगाव हमेशा गहरा रहा। सूसा में प्रतिभा तो थी ही, लेकिन उन्होंने इसे केवल प्रतिभा तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने लगातार मेहनत की और अपनी असफलताओं से सबक लिए। उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और आत्मविश्वास ने उन्हें महान बनाए।
कहानी में सूसा का किरदार एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जो असफलताओं से घबराता नहीं, बल्कि उनसे और अधिक मजबूत होकर उभरता है। मिस्टर एस्प्यूटा, सूसा के संगीत शिक्षक, एक कड़े अनुशासन वाले व्यक्ति है। वे सूसा को गलतियां करने पर सहानुभूति नहीं देते, बल्कि उन्हें सख्ती से सुधारने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि बिना मेहनत और अनुशासन के संगीत में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। मिस्टर एस्प्यूटा की सख्ती और मार्गदर्शन ने सूसा को संगीत के प्रति और भी समर्पित बना दिए। उनका किरदार यह दर्शाता है कि सही समय पर सख्ती भी कभी कभी बहुत जरूरी होती है, खासकर तब जब किसी में असाधारण प्रतिभा। फिलिप के पिता एक बहुत समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। जब सूसा बेकरी में काम करने का निर्णय लेते हैं, तो उनके पिता उन्हें यह महसूस करवाते हैं कि उनका असली स्थान संगीत में है। उनके पिता की दूरदर्शिता और सही मार्गदर्शन ने सूसा के जीवन को सही दिशा में मोड़ दिया और उन्हें मरीन बैंड में दाखिला दिलवाए। यह घटना सूसा के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होती है। उनके पिता का किरदार यह दर्शाता है कि माता पिता का सही समय पर दिया गया मार्गदर्शन बच्चों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। कंक्लूजन। द मार्च किंग कहानी एक प्रेरणादायक जीवन यात्रा है जो यह सिखाती है कि सफलता की राह में असफलताएं और गलतियां जरूर आएंगी, लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए। सूसा की जीवन यात्रा हमें बताती है कि असफलताओं से सीखकर और मेहनत करके ही कोई अपने सपनों को पूरा कर सकता है। अनुशासन, मार्गदर्शन और मेहनत ही सफलता की असली चाबी है। सूसा की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जीवन में अपने लक्ष्यों को पाने के लिए संघर्ष कर रहा है।